नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के खास बुलेटिन में मैं अलका कथुरिया आप सबका स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैंसर मरीजों का ध्यान रखते हुए पीजीआईएमएस में कैंसर विभाग की ओपीडी हुई शुरू। कोरोना के चलते लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। विभिन्न संस्थाओं ने उपायुक्त को चेक भेंट कर मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया दान। अनाज मंडी में आने वाले सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग हुई शुरू। ओम हरि सेवा समिति व चेतन मोटर्स हरिओम कर रही है जरूरतमंद लोगों के लिए अन्न वितरण सेवा। समाजसेवी अनिल सैन व उसकी टीम लॉकडाउन के चलते कर रही है भोजन की सेवा। जींद में मशरूम उत्पादकों पर कोरोना की मार, नहीं मिल रहे खरीदार। हरियाणा पुलिस ने की एडवाइजरी जारी, कहा कोविड-19 के नाम पर सोशल मीडिया पर ईमेल आने वाले किसी भी फर्जी लिंक को खोलने से बचें। सरकार के 1 साल तक सरकारी भर्ती न करने के फैसले को गलत बताया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। खबरें अब विस्तार से। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने बताया कि कैंसर मरीजों के हितों का ध्यान रखते हुए पीजीआईएमएस में कैंसर विभाग की ओपीडी को शुरू कर दिया गया है। मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व उन्हें कोरोना से बचाने के लिए ओपीडी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर रोहतास यादव ने कहा कि विभाग के आदेश दिए गए हैं कि सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। डॉक्टर कालरा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कैंसर के मरीजों को पीजीआई में ओपीडी बंद होने के चलते दिल्ली जाना पड़ रहा था, जहां उन्हें कोरोना संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश के लोगों के लिए कैंसर विभाग की ओपीडी को दोबारा से शुरू कर दिया गया है, जहां मरीजों का ज़रूरत के हिसाब से इलाज किया जाएगा और जिन मरीजों को ज़रूरत होगी उन्हें वार्ड में भी भर्ती किया जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव के चलते लॉकडाउन पार्ट 2 को खत्म होने में अब 1 सप्ताह से भी कम समय रह गया है और लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं ये 3 मई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रोहतक पुलिस लॉकडाउन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। पुलिस ने नाकों पर सख्ती कर दी है और हर आने जाने वाले से बाहर आने का कारण पूछा जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर वाहनों के चालान भी मौके पर किए जा रहे हैं। सहारा हरियाणा भी आमजन से अपील करता है कि बिना वजह घर से बाहर न निकलें और लॉकडाउन को सफल बनाकर देश को बचाने में अपना योगदान दें। हमारे साथ डीएसपी सज्जन कुमार जी भी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। सर, जैसे दिल्ली से जो भी व्हीकल आ रहा है या दिल्ली जो दिशा निर्देश डीसी साहब ने दिए हैं, आप उनका किस तरह सख्ताई से लोगों से पालन करवा रहे हैं? जिसके पास है एसेंशियल ड्यूटी से और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है उसी को अलाउ करें और कोई नहीं आ रहा? और कोई नहीं। और अगर कोई आता है तो उसका चालान करते हैं या वापस भेज देते हैं? वापस क्या, उसका चालान ही कर देते हैं। आग हो गया। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों के सहायतार्थ विभिन्न संस्थाओं द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष व प्रधानमंत्री केयर्स फंड में स्वेच्छा से दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त RS वर्मा को वैश्य एजुकेशन सोसाइटी की समिति व स्टाफ द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 7,16,543 रुपये का चेक भेंट किया गया। श्री राम ट्रस्ट धर्मशाला द्वारा 1 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु, वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति द्वारा भी 21,000 रुपये उपायुक्त को चेक के रूप में भेंट किए गए। उपायुक्त ने सभी संस्थाओं का कोरोना राहत हेतु योगदान देने के लिए आभार व्यक्त किया है। जिला के कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ रुका हुआ है, फंसा हुआ है और वो वापस आना चाहते हैं, उनका पूरा डिटेल जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में, जिलाधीश के कार्यालय में या हमारे SP साहब के ऑफिस में ये अपना विवरण अतिशीघ्र दे, ताकि इस पर जैसा सरकार का निर्णय होगा उस मुताबिक डेटा हमारे पास हो, प्लान तैयार किया जा सके। आज से सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला के आदेश के अनुसार डॉक्टर संजीव मलिक के निर्देशन में सुबह 4:30 बजे नई अनाज मंडी में आने वाले सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर वहां आने जाने वालों को कोरोना के प्रति जागरूक किया, उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखने के बारे में, बार बार साबुन से हाथ धोने के बारे में और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहने के बारे में, हाथों में ग्लव्स डालने व मास्क का उचित प्रयोग करने के बारे में समझाया गया।
टीम का निर्देशन कर रहे डॉक्टर संजीव मलिक ने बताया कि मंडी के दोनों तरफ के गेट पर टीम को लगाया गया था और आज 700 से 800 के बीच लोगों की स्क्रीनिंग की गई। सब्जी मंडी में सुबह खरीद के वक्त काफ़ी लोगों का इकट्ठे होने का आदेश है, इसलिए लॉकडाउन के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि जितने आड़ती हैं वो ऑड इवन के हिसाब से अपनी शॉप्स खोलेंगे और ग्राहकों के साथ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और मार्किंग करेंगे ताकि लोग दूर दूर खड़े रहें। इसी प्रकार से जो माशाखोर हैं, जहाँ लोग अपनी सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वो अनाज मंडी के सामने जो HSPP का पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है, सभी लोग अपनी सेल वहाँ लगाएंगे। आम आदमी के लिए सब्जी मंडी में प्रवेश है वो रोक दिया गया है, एंट्री बंद कर दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसके अतिरिक्त सब्जी मंडी एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली से जो सब्जियां आती है वो किसी भी प्रकार से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ये निर्णय लिया है कि वहाँ की अगले आदेशों तक सब्जी के जो वाहन हैं, ट्रक हैं, वो रोहतक नहीं मंगवाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो स्टेशनरी और बुक्स की जो शॉप्स हैं वो भी खोलने का आदेश कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें खोली जा रही हैं वो अपने सामान्य समय के अनुसार खोलेंगे। ओम हरि सेवा समिति व चेतन मोटर्स हरिओम के सहयोग से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए अन्न वितरण का कार्यक्रम पिछले कई दिनों से जारी है। अन्न समिति प्रधान सतीश चौधरी व सचिव दुष्यंत टिटोली ने बताया कि संकट के इस समय में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, बस इसी सोच के साथ उन्होंने ये भोजन की सेवा शुरू की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते कई लोगों के सामने रोटी का संकट आ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए वे रोजाना जीन चौक, शीला बाईपास व PGI के बाहर जरूरतमंद गरीब परिवारों को अन्न वितरण करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते जो आपदा हमारे देश में आई है उसके कारण कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग प्रभावित हुआ है। ऐसे में कोई व्यक्ति या परिवार रोटी के लिए मोहताज ना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी अनिल सैन व उनकी टीम लॉकडाउन के चलते भोजन की सेवा शुरू किए हुए है। उन्होंने बताया कि वह और उनकी टीम गौकर्ण गौशाला, शोरा कोठी, टेस कॉलोनी, सैनी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी सहित कई जगहों पर भोजन की सेवा कर रही है। इसमें उनके साथ दीपक लडवाल, अजय, सोनू, पंडित सोमवीर, सूरज, शिवम, अमित, विष्णु व हनी का पूरा सहयोग मिल रहा है। जिनमें मशरूम उत्पादकों पर कोरोना की मार दिखाई दे रही है और खरीदार नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मार्केट में मशरूम की सब्जी बिक नहीं रही, वहीं लेबर नहीं आने के कारण समय पर मशरूम नहीं तोड़ने के कारण खराब हो रहे हैं। कंडेला गांव निवासी महावीर ने 3 एकड़ में मशरूम का प्लॉट लगाया हुआ है। 3 साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं। उनके प्लांट में तकरीबन 25 क्विंटल मशरूम का उत्पादन होता है, जिसकी सप्लाई कई शहरों में 100 रुपये किलो के हिसाब से की जाती है। लेकिन लॉकडाउन के बाद 40 रुपये किलो में भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। भाई साहब, हम चौधरी मशरूम फार्म कंडेला से हैं। हमारे यहाँ जिस तरह लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन से ही परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। जिस तरह लेबर की परेशानियां हैं, माल बिकने में परेशानी है, मार्केट में माल जा रहा है उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, खपत नहीं है, औने पौने रेट में हम दे के आते हैं उसको या फिर फेंक के आते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पीछे फेंक के आए हम रास्ते में माल को। कैनिंग यूनिट में जा रहा है, कैनिंग यूनिट में 30 से 40 रुपये के भाव मिलते हैं, उसमें जिसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पर केजी के साथ 75 से 80 रुपये है। और ये मानो कि हम मतलब इतना लॉस कैसे सहन करेंगे जी। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कुछ ना कुछ हमें अनुदान दे और 2-3 महीने का हमारा 3 महीने का कम से कम बिजली का बिल माफ़ करें
और आर्थिक सहायता दे, जिससे हम आगे इस फार्म को सुचारू रूप से चलाते रहें और हज़ारों मतलब जिस तरह हरियाणा में जितने मशरूम फार्म हैं हज़ारों लोग उसमें काम करते हैं, उन गरीब मजदूरों को काम मिलता रहे। हरियाणा पुलिस ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों को व्हाट्सएप या ईमेल पर आने वाले फर्जी लिंक से सावधान रहने की सलाह दी। पुलिस ने अनुरोध किया है कि नागरिक सोशल मीडिया या ईमेल पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराधी लॉकडाउन का फायदा उठाकर भोले भाले नागरिकों के बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए कोविड-19 के नाम पर सोशल मीडिया या ईमेल पर आने वाले किसी भी फर्जी लिंक को खोलने से बचें। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगले 1 साल तक कोई भी नई भर्ती न करने के प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का युवा पिछले काफी समय से लगातार पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। कोरोना की मार पड़ने से पहले ही प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा 28% की उच्च दर तक पहुंच चुका है। कोरोना के बाद ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अगर सरकारी भर्तियां भी बंद कर दी गई तो प्रदेश के युवा को रोजगार कैसे मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।